आज हम एक ऐसे स्कैम की कहानी में उतरेंगे जिसने सबको हैरान कर दिया। ये कहानी है नकली सिक्कों के एक ऐसे धंधे की जिसने एक बहुत बड़ा क्रिमिनल एम्पायर खड़ा कर दिया। और ये कहानी है चालाकी, लालच और बस एक छोटी सी गलती की जिसने सब कुछ सामने लाके रख दिया। रकम जानते हैं कितनी? पूरे 30 करोड़ रुपए। जी हाँ, एक क्रिमिनल गैंग ने इतनी बड़ी मतलब अविश्वसनीय रकम बना ली। और पता है सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है? ये सब कुछ हुआ सिर्फ और सिर्फ 3 महीनों के अंदर। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच में 5 और 10 रुपए के नकली सिक्कों से हो सकता है? हम सब देखिए बड़े नोटों को तो बार बार चेक करते हैं ना, पर सिक्कों पर किसका ध्यान जाता है भला? बस इसी बात का फायदा उठाया गया। तो चलिए समझते हैं कि ये नकली सिक्के बनाने वाला गिरोह, ये पूरा रैकेट काम कैसे करता था। ये मामला है हरियाणा के बहादुरगढ़ का, जहां एक महिला ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर ये पूरा का पूरा नेटवर्क खड़ा किया। देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा आइडिया एक क्रिमिनल फैक्ट्री में तब्दील हो गया। इनका बिजनेस मॉडल कह सकते हैं बहुत सिंपल पर बेहद शातिर था। पहला स्टेप था रेकी करना। इन्होंने उन जगहों को पहचाना जहां खुले पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, जैसे टोल प्लाजा, छोटी मोटी दुकानें, मंदिर। दूसरा स्टेप प्रोडक्शन। डिमांड को पूरा करने के लिए एक छोटी सी फैक्ट्री लगा दी। और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन। जो नकली सिक्के बने उन्हें धीरे धीरे करके मार्केट में चलाना शुरू कर दिया। अब जरा इसके पीछे की इकोनॉमिक्स समझिए, बड़ा दिलचस्प है। एक 5 रुपए का नकली सिक्का बनाने में इनकी लागत आती थी सिर्फ 50 पैसे के आसपास, और मार्केट वैल्यू पूरे 5 रुपए। मतलब सोचिए सीधा सीधा कितना बड़ा प्रॉफिट मार्जिन, और कम लागत और इतने ज्यादा मुनाफे का यही फॉर्मूला इस पूरे रैकेट की सबसे बड़ी ताकत बन गया। और ये धंधा काफी टाइम तक बिना किसी रोक टोक के बढ़िया चलता रहा। सब कुछ एकदम सही जा रहा था। लेकिन फिर उनसे हो गई एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी गलती, और इसी एक चूक ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। और वो गलती क्या थी? सिक्कों का वजन। जी हाँ, वजन में एक मामूली सा फर्क। जब टोल प्लाजा पर जमा हुए सिक्कों का वजन थोड़ा हल्का महसूस हुआ तो बस वहीं से शक की सुई घूम गई। यही वो छोटा सा सुराग था जिसने इस करोड़ों के साम्राज्य को ढा दिया। इसके बाद तो मानो एक के बाद एक पत्ते खुलते चले गए। टोल के कर्मचारियों ने ये नोटिस किया कि सिक्के कुछ हल्के लग रहे हैं। उन्होंने फौरन पास के पुलिस स्टेशन में इसकी खबर दी। पुलिस ने भी बिना देर किए पूरी प्लानिंग के साथ अगली सुबह टोल प्लाजा पर नाकाबंदी कर दी। और जैसे ही नकली सिक्कों से भरी गाड़ी वहां पहुंची, उसे पकड़ लिया गया। वो महिला और उसके तीनों साथी लाखों के नकली सिक्कों के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार हो गए। चलो, इस गिरोह का तो पर्दाफाश हो गया, लेकिन उनके बनाए हजारों सिक्के तो अब भी मार्केट में घूम रहे होंगे। तो अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी जानकारी की जो हम सबके काम की है। असली और नकली सिक्के में आखिर फर्क पहचाने कैसे? अच्छा, तो 5 आसान सी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है। पहला है बायोमेटल डिजाइन। मतलब असली सिक्के में 2 अलग-अलग मेटल के रंग साफ-साफ दिखते हैं, जबकि नकली में रंग एकदम फीका और चीप सा लगता है। दूसरा लिखावट। असली सिक्के पर भारत और इंडिया एकदम क्रिस्प और क्लियर लिखा होगा, नकली में ये धुंधला सा होता है। तीसरा है साउंड टेस्ट। असली सिक्के को गिराने पर एक साफ, तेज और लंबी आवाज आती है, जबकि नकली की आवाज एकदम दबी हुई, खोखली सी होगी। चौथा है वजन और किनारे। असली सिक्के का वजन बैलेंस्ड होता है और किनारे स्मूथ होते हैं। और पांचवा मैग्नेट टेस्ट। असली सिक्का चुंबक के पास हल्का सा खींचेगा, पर नकली या तो बिल्कुल नहीं चिपकेगा या फिर बहुत जोर से चिपक जाएगा। तो बस ये 5 चीजें याद रखनी है। सिक्के के रंगों को देखिए, लिखावट को ध्यान से जांचिए, आवाज सुनिए, वजन महसूस कीजिए और एक बार चुंबक से टेस्ट कर लीजिए। ये कुछ आसान से तरीके हैं जिनसे कोई भी सतर्क रह सकता है। और देखिए, अगर इन सब के बाद भी मन में कोई डाउट होना तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक की हेल्पलाइन 14404 पर कॉल करके जानकारी ली जा सकती है। लेकिन बात सिर्फ एक गिरोह को पकड़ने या कुछ नकली सिक्कों को पहचानने की नहीं है। जरा सोचिए, एक 10 रुपए का नकली सिक्का हमारी पूरी इकोनॉमी पर कितना बड़ा असर डाल सकता है। चलिए समझते हैं कि कैसे। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ क्यों? अचानक से नकली सिक्कों का धंधा इतना कैसे बढ़ गया? इसका एक बड़ा कनेक्शन है डीमोनेटाइजेशन से। उस वक्त 50 और 100 रुपए के नोटों की भारी कमी हो गई थी।
ऐसे में 10 और 20 रुपए के सिक्कों का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया और लोग बिना जांचे परखे सिक्के लेने लगे। बस इसी मौके का फायदा उठाकर ऐसे गिरोह एक्टिव हो गए। और इसका असर वो बहुत गहरा होता है। सबसे पहले तो ये करेंसी पर से लोगों का भरोसा कम करता है। छोटे दुकानदारों और वेंडर्स को तो सीधा सीधा नुकसान होता है। कई बार तो शक के चक्कर में लोग असली सिक्के लेने से भी मना करने लगते हैं। और हाँ, पुलिस और प्रशासन पर भी ऐसे मामलों की जांच का एक्स्ट्रा बोझ तो बढ़ता ही है। तो अगली बार जब हाथ में कोई सिक्का आए तो बस 1 सेकंड के लिए रुकिएगा और सोचिएगा कि किसी की भी जेब में जो है उसकी असली कीमत क्या है। सतर्क रहना ही सबसे बड़ा बचाव है।